Hello learners, this is your commerce educator Neha. Today I have come up with the next part of class 11 chapter 1 unit 1 which is introduction to accounting. So in previous class we have already discussed about the meaning and feature of accountancy and the accounting cycle. So in this class we are going to discuss the objective and the very important topic which is difference between bookkeeping and accountancy and accounting and accountancy. So let's start. तो देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देखिए अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए या आपसे पूछ ली जाए इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग या आपसे पूछ ली जाए कि एडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग की, तो ये जितने भी पॉइंट्स हम ऑब्जेक्टिव के अंदर डिस्कस करने वाले हैं ना, आप इन सेम पॉइंट्स को इसकी इंपॉर्टेंस में भी ऐड कर सकते हो, इसके एडवांटेजेस में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी बुक में जो टॉपिक इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस का गिवन है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये होमवर्क रहेगा कि आपको इम्पोर्टेंस, इसके फंक्शंस अकाउंटिंग के और आपको इसकी एडवांटेजेस ये एक बार रिवाइज करनी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस या फंक्शन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डाउट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है अकाउंटिंग के। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो कल हमने अकाउंटिंग का मीनिंग ऑलरेडी पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या करती है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी को फॉलो करते हैं। अब ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज हमने फॉलो करी थी, ये ऐसे नहीं है कि कोई सी एक्टिविटी हमने कभी भी फॉलो कर ली। एक प्रॉपर ऑर्डर में हमने इसको क्या किया था, फॉलो किया था। ठीक है, तो अकाउंटिंग भी क्या करता है, एक सिस्टमेटिक मैनर में, एक प्रॉपर ऑर्डर में क्या करता है, अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। तो जब आप कहेंगे कि टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट मींस अकाउंटिंग क्या करता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर ऑर्गेनाइज वे में इसको रिकॉर्ड करता है। और क्या फॉलो करता है, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रूल। इट मींस पूरी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारा टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। हमने एक प्रोसेस पढ़ा था कि हमने जर्नल में जब अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया था, उसके बाद हमने अकाउंट्स फ्रेम किए थे, देन हमने फाइनल अकाउंट जो हमारा लास्ट स्टेप था विच इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। उसी फाइनल अकाउंट्स के अंदर हमने देखा था कि कितने तरह के फाइनल अकाउंट होते हैं। एक हम बनाते हैं उसी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये हमें क्या बताता है, एक बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को बताता है। ठीक है, तो हम कर किस में रहे हैं अभी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंटिंग में ही तो बना रहे हैं। तो अकाउंटिंग हमें क्या करता है, एक बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, एक अकाउंटिंग पीरियड में या एक पर्टिकुलर पीरियड में। क्योंकि ये जो हम अकाउंट बनाते हैं ना, ये बेसिकली हम किसके लिए बनाते हैं, पूरे एक साल के लिए बनाते हैं, जिसको हम अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं, कि जिस ईयर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या करता है, अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिसाइड कर पाए एक बिजनेस के, कि एक साल के अंदर कितना बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। किसकी हेल्प से हम बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। अब देखो हो सकता है कि कंपनी जो है वो कोई ना कोई स्कीम लेकर आ रही हो, कोई ना कोई ऑफर्स लेकर आ रही हो सकता है बाय वन गेट वन फ्री का कोई ऑर्डर लेकर आई हो, कुछ परसेंट डिस्काउंट लेकर आई। ठीक है, या कोई दिवाली पे ऑफर लेकर आई। अब मान लो ये जो स्कीम कंपनी लेकर आती है वो किसके लिए लेकर आती है, अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो अगर मान लो कंपनी ने कोई भी इस तरह की कोई भी स्कीम लेकर आए हैं या कोई नई चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट की हैं जिसकी वजह से अगर उस साल उनके प्रॉफिट बढ़े हैं, या हो सकता है कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसकी वजह से जो है वो लॉस हुआ हो, कि हो सकता है स्ट्राइक हो गई हो, एम्प्लॉयज़ के बीच में लड़ाई हो गई हो या क्वेरल हो गई हो, तो हमें उसकी वजह से, कोई भी इंसिडेंट की वजह से एक बिजनेस के अंदर अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हमें बिजनेस में उन चीज़ों को भी एनालाइज करना होता है, ताकि आने वाले टाइम में या आने वाले अकाउंटिंग ईयर में
अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है तो उन एक्टिविटी को हम बंद कर सके, और कोई ऐसी एक्टिविटी जो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो हम उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करें या उससे और बेटर कर पाएँ, ताकि हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाएँ। तो ये जो प्रॉफिट ज़्यादा हुए या कम हुए, ये हम कैसे पता लगाते हैं? अकाउंटिंग के थ्रू ही पता लगाते हैं कि लास्ट ईयर क्या प्रॉफिट था जब हमने कुछ भी नहीं किया था, इस ईयर हमने नई स्कीम लेकर आए तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा। ठीक है? तो ये हम किसकी वजह से पता लगाते हैं? अकाउंटिंग की हेल्प से पता लगाते हैं कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का क्या रीज़न है। ठीक है? ताकि हम उन्हीं चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर पाएँ। टू ascertain द प्रोग्रेस ऑफ द बिज़नेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। अभी हमने एक चीज़ डिस्कस की कि देखो अकाउंटिंग जब भी हम बनाते हैं, तो अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे? हर साल बनाएँगे। एक साल मान लो हमने बनाया, अभी चल रहा है हमारा 2026, लेट्स सपोज़ हमने 2025 में भी अकाउंट बनाए थे, हमने 2024 में भी अकाउंट बनाए थे। तो हम क्या करेंगे, 2024 में कितना प्रॉफ़िट और 2025 में कितना प्रॉफ़िट हुआ, हम क्या कर सकते हैं, और 2026 में भी एंड में कितना प्रॉफ़िट होगा, हम इन ईयर्स के प्रॉफ़िट को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि अगर तो हमारा प्रॉफ़िट बढ़ रहा है, ठीक है? तो किन रीज़न की वज़ह से बढ़ रहा है, या अगर ये घट रहा है तो क्यों घट रहा है? क्या चीज़ें हमें रोकनी चाहिए जिसकी वज़ह से हमें ये लॉस ना हो? तो हम क्या कर सकते हैं, एक ईयर के प्रॉफ़िट को दूसरे ईयर के प्रॉफ़िट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और वो कंपेयर कब करेंगे, जब हम अकाउंटिंग करेंगे। तो अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है डिफरेंट ईयर के जो भी परफॉर्मेंसेस हैं उनके साथ अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको हम कंपेयर कर पाएँ। उसके बाद आता है हमारा टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, कि अगर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब देखो ये जो अकाउंटिंग करता है वो कौन करेगा, अकाउंटेंट करता है। कौन करता है, अकाउंटेंट करते हैं। ठीक है? अब ये जो अकाउंटेंट करते हैं, जब अकाउंटेंट के साथ-साथ एक बिज़नेस में क्या होते हैं, एम्प्लॉइज़ भी तो होते हैं। आपने देखा होगा कई बारी कि एम्प्लॉयी क्या करते हैं, एम्प्लॉयी कई बारी ये चीज़ करते हैं कि कहीं मान लो वो टूर पे जा रहे हैं या कहीं ऑफ़िस के काम से कहीं बाहर जा रहे हैं। अब वो खर्चा उन्होंने किया बाहर जाने में 500, बिल बनवा कर लाए वो ₹1000 का, है ना? कंपनी के आगे लाकर पेश कर दिया कि भई मेरे तो जो है ना वो ₹1000 खर्च हुए, आप मेरे को ₹1000 कंपनसेट करो। अब ये जो डिफरेंस है रुपीज़ 500 का, ये किसका? उस एम्प्लॉयी का। तो एम्प्लॉयी ने यहाँ पे क्या किया? फ्रॉड किया। तो हमारी जो अकाउंटिंग है वो हमें क्या करती है, इसी फ्रॉड को ही डिटेक्ट करने में हेल्प करती है कि ये जो बिल है वो एक्चुअल में ऑथेंटिक है या नहीं, कि कहीं फेक बिल तो नहीं है। ठीक है? अगर बिल फेक होगा तो फिर हम उसको रिवर्स ही नहीं करेंगे ₹1000। तो अकाउंटिंग क्या करती है, हमें फ्रॉड एंड एरर डिटेक्ट करने में भी हेल्प करती है। ऑल्सो अगर आप ये एग्जांपल ले लेना चाहते हो तो आप ये भी ले सकते हो कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग की जाती है अकाउंटेंट के द्वारा, एम्प्लॉयज़ के द्वारा। अगर ये एम्प्लॉइज़ कोई भी मैनिपुलेशन कर रहे हैं किसी भी अमाउंट के अंदर, कि भाई अमाउंट है 1000, वो दिखा रहे हैं हमें 1500, है ना? तो ये अगर इस तरह का कोई भी फ्रॉड है तो हमें अकाउंटिंग क्या करती है, सबको डिटेक्ट करने में, पता लगाने में हेल्प करती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? देन हमारा लास्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव का, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब देखो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो हमें वहां से प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगा। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ही एक फाइनल अकाउंट हम और बनाते हैं विच इज बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, एक कंपनी या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। अब ये फाइनेंशियल पोजीशन बताने का मतलब क्या है, कि एक बिजनेस के पास कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना उसके पास कैश आ रहा है, कितना कैश उससे जा रहा है, कितनी उसने एसेट्स खरीद रखी है अपनी। ठीक है? इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन उसको किससे मिलती है, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट मिलती है। जैसे अब आपको ये नहीं पता होगा कि फिर बैलेंस शीट क्या है ना? तो पहले मैं आपको बैलेंस शीट बता देती हूँ कि बैलेंस शीट में क्या होता है। देखो, बिजनेस में क्या होता है, कैश चाहिए होता है। ठीक है? वो कैश हमारा सारा हम कहाँ रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर मेंटेन करते हैं। मान लो एक बिजनेस ने कोई भी एसेट्स, यानी कि जैसे मान लो कोई मशीनरी खरीदी, अब मशीनरी बिजनेस की मानी जाती है एसेट्स। ठीक है? क्यों मानी जाती है एसेट्स, क्योंकि आज ये जो पैसा इस मशीनरी पर लगा रहे हैं इसका बेनिफिट इसको आने वाले कई सालों तक होगा, उसी को ही बिजनेस में कहा जाता है एसेट। तो बिजनेस क्या करती है, बैलेंस शीट के अंदर इस कैश को एंड मशीनरी को रिकॉर्ड करती है। ठीक है? इससे हमें क्या पता लगता है कि कितनी हमने एसेट्स खरीद रखी है। ऐसे ही हमारे ऊपर कुछ ना कुछ बर्डन हो सकता है, कि हो सकता है हमने पैसे उधार लिए हो, हमने लोन लिया हो, हमने उनको पैसे देने हैं, हमारे लिए उधार है ये चीज़, हमारे बर्डन है ये।
तो बिजनेस के अंदर जो ये बैलेंस शीट होती है ना, ये हमें इन्हीं चीजों के बारे में बताती है कि कितना कैश है, कितनी मशीनरी है, कितना हमने लोन लिया है। इन्हीं की वजह से हमें पता लगता है कि कितना हम एक्चुअल में अर्न कर पा रहे, कितना बर्डन हमारे ऊपर है। तो बैलेंस शीट जो है वो हमें क्या करती है, हेल्प करती है टू शो द एसेट्स, उनकी वैल्यू पे है या नहीं, लाइबिलिटी को बताती है, और हमें ये क्या क्या बताती है कि कितने डेटर एक बिजनेस के पास है, कितने क्रेडिटर एक बिजनेस के पास है, और कितना क्लोजिंग स्टॉक उसके पास अवेलेबल है। या आप ये कह सकते हो कि एक बिजनेस के पास कैश कितना है। ठीक है, ये सारी हमें कौन बताती है, बैलेंस शीट ही बताती है। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब देखो बुक कीपिंग, बुक मतलब कौन सी बुक, यहाँ पे किस बुक की बात हो रही है, यहाँ पे उस बुक की बात हो रही है जो एक बिजनेस मेंटेन करता है। इट मींस बिजनेस अपने ट्रांजैक्शन को जिस बुक के अंदर रिकॉर्ड करता है, और अकाउंटिंग में इस बुक को कहते हैं हम जर्नल। ठीक है, और ये जो जर्नल में बुक रिकॉर्ड करना होता है ना, क्या कह रहे हैं हम, जर्नल में कोई भी अगर हम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। समझ में आया? देखो, बुक कीपिंग यानी बुक में कीप करना, रखना। क्या रखते हैं बुक में, ट्रांजैक्शन रखते हैं। इसी बुक को बिजनेस की लैंग्वेज में कहा जाता है जर्नल। यानी कि बुक कीपिंग बेसिकली क्या होता है, बुक कीपिंग एक प्रोसेस होता है in which we record the transactions of the business, कि एक बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करना, उस पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी को हम सेम मान लेते हैं, लेकिन अकाउंटिंग कहती है कि ये तीनों चीजें सेम नहीं है। इसको हम सिनोनिम सेम तो लेकर चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इन तीनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो बुक कीपिंग कह रहा है अकॉर्डिंग टू द J.R. बाटली बॉय, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग, यानी कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है ये। ठीक है, इन सेट ऑफ बुक्स की डिफरेंट बुक्स के अंदर ये रिकॉर्ड करता है। अब देखो इसके अंदर मेनली क्या क्या चार एक्टिविटी इंक्लूड की गई हैं। पहला, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन ऑफ द फाइनेंशियल नेचर, measuring the identified transaction in terms of money, recording of transaction and classifying them into a ledger। अब आपको ये पॉइंट्स पढ़ के अकाउंटिंग साइकिल दिमाग में आ रही है। अकाउंटिंग साइकिल जो हमने कल स्टडी किया उसमें भी तो यही चीज थी कि जो सबसे पहला प्रोसेस होता है अकाउंटिंग साइकिल का, वो क्या होता है कि हमारी जो ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं बिजनेस की, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा क्या, कि आइडेंटिफाई करना। किसको आइडेंटिफाई करते हैं हम, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला प्रोसेस, आइडेंटिफाई करना कि भाई ट्रांजैक्शन हो रही है। दूसरा, कि भाई मनी की नेचर में हो रही है, यानी कि देखो हम आइडेंटिफाई कर रहे थे ना कि भाई कौन सी कैश ट्रांजैक्शन है, कौन सी नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है। तो अकाउंटिंग क्या करता है, फिर उसके बाद रिकॉर्ड कौन सी करता है, जो मनी की टर्म्स में होती है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना, उसको मेजर करना, मनी की टर्म्स में, जो मनी की टर्म्स में होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, जो नॉन मॉनिटरी होगी उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग करेंगे इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम क्या कहते हैं, जर्नल। जर्नल में हम इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। एंड क्लासीफाई करेंगे इनटू लेजर। क्लासीफाइंग इनटू लेजर का यहाँ पे मतलब क्या है कि सेम नेचर की ट्रांजैक्शन किस में होगी, सेम अकाउंट में होगी। ठीक है, सेम अकाउंट में क्या होगी, सेम नेचर की ट्रांजैक्शन होगी। इसी को ही हम क्या कहते हैं, लेजर प्रिपेयर करना। तो ये चार प्रोसेस हमारे किसके अंदर आते हैं, बुक कीपिंग के अंदर आते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग। बुक कीपिंग ऑलरेडी एंड हो चुका है। अब देखो अकाउंटिंग आती है, अब यहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड। अब बुक कीपिंग कहाँ तक एंड हुई, बुक कीपिंग एंड हुई क्लासीफाइंग तक, जब हमने अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन थी उनको क्लासीफाई कर दिया, सेम नेचर की ट्रांजैक्शन को सेम अकाउंट के अंदर। उसके बाद हमारी शुरू होती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम, समराइजिंग, यानी कि सम टोटल निकालते हैं। किसकी हेल्प से, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से।
ठीक है, जिसमें डेबिट साइड हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए किसके, क्रेडिट साइड के। और उसके बाद हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन फाइनली हम उसको एनालाइज करते हैं, एंड फाइनली हम उसको क्या कर देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। एनालाइजिंग का भी मैंने बताया था कि एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है कि जब डीप में जाके हम स्टडी करते हैं, जो भी हमने ये बनाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला, क्या हमने इसको स्टडी किया, क्या हमने फाइनली रिजल्ट निकाला, वो सारा हमारे किसके अंदर आ जाता है, एनालाइजिंग के अंदर आ जाता है। एंड देन फाइनली हम इसको क्या कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं। किसको कम्युनिकेट करते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन थे, कौन कौन थे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, बैंक, ठीक है, ओनर और इन्वेस्टर, ये हमारे क्या थे, यूजर ऑफ अकाउंटिंग थे। तो ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो किसको रिकॉर्ड किया जाता है, किसकी वजह से, किसके लिए रिकॉर्ड करते हैं हम, ये सारे नहीं, यूजर्स के लिए रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी क्या है फिर, अकाउंटेंसी ये जो पूरी बुक आप पढ़ोगे अकाउंट की, इसी को कहा जाता है अकाउंटेंसी। अगर आपने देखा होगी आपके बुक का फ्रंट पेज क्या है, मेन जो बुक का नेम है वो क्या है, अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी के अंदर, अकाउंटेंसी एक वाइड कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम सारी ही चीजें पढ़ लेंगे। इसी के अंदर ही बुक कीपिंग आ जाती है, ठीक है, इसी के अंदर ही अकाउंटिंग आ जाती है, इसी के अंदर हमारे फाइनल अकाउंट आ जाएंगे। ये सारी जो चीजें हम पढ़ेंगे अकाउंट की, वो सारी किसके अंदर पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ते हैं। तो अकाउंटेंसी एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल। इसी के अंदर सारे प्रिंसिपल, रूल, रेगुलेशन, टेक्निक आ जाती है जो हम अकाउंटिंग पे अप्लाई करते हैं। यही हमें बताती है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे समराइज करना है। तो अकाउंटेंसी क्या है, एक बेसिकली वाइडर कॉन्सेप्ट है जो हमें इन सारे के बारे में क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, अकाउंटेंसी हुआ एक सिस्टमेटिक नॉलेज जो हमें क्या बताती है, जो हमें बताती है कि हमें कैसे बुक कीपिंग करनी है, ठीक है, किन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, किन प्रिंसिपल को फॉलो करना है हमें। ठीक है, उसके अलावा जो भी हम ये फाइनल अकाउंट बनाएंगे, ये सारे कैसे इनको टोटल करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन देती है, अकाउंटेंसी देती है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब है हमारा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इस डिफरेंस चार्ट को करने से पहले एक तो हम रिकॉल करते हैं अब तक हमने बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा क्या है। अगर वो रिकॉल हो गया तो ये डिफरेंस चार्ट अपने आप हो जाएगा। देखो, बुक कीपिंग के अंदर हमने कितनी एक्टिविटी स्टडी की, 4। एंड अकाउंटिंग के अंदर हमने स्टडी की 3। बुक कीपिंग के अंदर हमने कौन कौन सी स्टडी की थी, कि सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन को। आइडेंटिफाई करने के बाद हम देखते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन मॉनिटरी टर्म्स में है, सिर्फ हम उन्हीं को क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो तीसरा था हमारा रिकॉर्डिंग। यहाँ पे रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ये हमारी 4 ट्रांजेक्शन किसके अंदर होती हैं, बुक कीपिंग के अंदर होती है। अब क्लासिफाई की जो बात का, क्योंकि देखो अगर ध्यान से देखो तो ये पूरी साइकिल ही चल रही है कि आइडेंटिफाई किया मॉनिटरी टर्म से, फिर हमने रिकॉर्ड किया, फिर हमने क्लासिफाई किया, एंड फाइनली हम क्या करते हैं, इसका फाइनल का सम निकालेंगे, यानी कि इसको फाइनल अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। ठीक है, जिसमें ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हैं। तो अब इस पूरे प्रोसेस को ही हम इस डिफरेंस चार्ट में देखेंगे। देखो, सबसे पहले कह रहा है कि बुक कीपिंग का मेन रोल क्या होता है, सिर्फ रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन को। लेकिन अकाउंटिंग का मेन एम क्या होता है, एनालाइजिंग करना एंड इंटरप्रिटेशन करना। कि जब हमने लेजर के अंदर डाल दिया तो हम उसको क्या करते हैं, समराइज करेंगे, और समराइज करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको डीप में जाके स्टडी करते हैं, यानी कि एनालाइज करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं। तो बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्ड करेगा, एनालाइजिंग क्या करेगा, उसको डीप में जाके स्टडी करता है। टूल क्या क्या यूज किए जाते हैं, देखो, सबसे पहले रिकॉर्ड कहाँ होती है, ट्रांजैक्शन जर्नल में। जर्नल के बाद हम क्लासीफाई कहाँ करते हैं, लेजर के अंदर। ठीक है, तो जर्नल और लेजर यहाँ पे यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, और उन फाइनल अकाउंट का नाम क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो ये क्या करते हैं, फाइनल रिपोर्ट यानी कि फाइनल अकाउंट्स को यूज करते हैं, बैलेंस शीट को यूज करती है। ऑब्जेक्टिव जो बुक कीपिंग का होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना, अप टू डेट, यानी हर पर्टिकुलर डेट
हर पर्टिकुलर मंथ की डेट को क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रही है सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करता है। लेकिन अकाउंटिंग क्या करता है, बिजनेस के डिसीजन लेने में हेल्प करता है, क्योंकि हमने कहा ना ये एनालाइज और इंटरप्रिटेशन कर रहा है। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, जो आपके पास रिजल्ट्स है उससे आप क्या कंक्लूजन कर रहे हो, आप क्या रिजल्ट्स निकाल रहे हो, आप क्या डिसीजन लोगे, तो वो हमें अकाउंटिंग हेल्प करता है। स्किल नीड, इसमें तो सिर्फ बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज है कि आपको सिर्फ नॉर्मल अकाउंटिंग और प्रॉपर थोड़ा बहुत लिखना आता हो कि ये ट्रांजेक्शन है, टोटलिंग वगैरह आती है, तो आप बुक कीपिंग आराम से कर लोगे। अकाउंटिंग में क्या होती है, पूरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस होना चाहिए। इट मीन्स आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पहले तो फाइनल अकाउंट बनाने आते हों। ठीक है, ये फाइनल अकाउंट बनाने आएंगे तभी आप अकाउंटिंग कर पाओगे। रिपोर्ट जनरेटेड, इसमें कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट नहीं की जाती, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस मीन्स वही फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। इसमें कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो इट मीन्स ये जो काम होता है ना, ये हमारा क्या होता है, क्लैरिकल इन नेचर होता है। क्लैरिकल इन नेचर मतलब कोई भी पर्सन कर लेगा, जो डेली रूटीन का काम है, जिसको अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो वो भी बुक कीपिंग कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग को जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये हमारी जो अकाउंटिंग होती है ये कौन करता है, सीनियर स्टाफ करता है। ठीक है, ये तो बुक कीपिंग की जाती है क्लैरिकल के द्वारा, और अकाउंटिंग की जाती है हमारी सीनियर स्टाफ के द्वारा। ओके, उसके बाद है हमारा टाइमिंग। तो ये जो है वो डेली बेसिस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, ये क्वार्टरली एंड मंथली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। इस पर्सन को कहा जाता है बुक कीपर, यानी कि जो बुक कीपिंग करता है दिस पर्सन इज नोन एज बुक कीपर। एंड जो पर्सन अकाउंटिंग करता है दैट पर्सन इज नोन एज अकाउंटेंट। क्लियर हुआ। इसके अलावा जो आप ये भी डिफरेंस कर सकते हो, जैसे हमने कहा कि इसका मेन नेचर क्या होता है। ठीक है, तो ये नेचर इसमें क्या होती है, बुक कीपिंग कौन करता है, क्लैरिकल इन नेचर होती है। ठीक है, जबकि ये क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होगी हमारी, एक्सपोर्ट करते हैं इसको। ठीक है, उसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये रूटीन की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, और ये क्या करेगा, क्वार्टर और मंथ की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या फर्क है, देखो अकाउंटिंग हमारा क्या है, एक प्रोसेस है, लेकिन अकाउंटेंसी क्या होता है, एक वाइड नॉलेज, वाइड बॉडी है। ठीक है, जहाँ पे अकाउंटेंसी के अंदर ही हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग को करते हैं। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे एंड समराइजिंग करेंगे ट्रांजेक्शन को। लेकिन अकाउंटेंसी हमारा क्या है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो हमें हेल्प करता है, किसको, अकाउंटिंग को करने में हेल्प करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, जो हमने कल मीनिंग पढ़ा वही हम लिखेंगे अकाउंटिंग के मीनिंग में। अकाउंटेंसी क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटेंसी, या हम कह सकते हैं इट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच हेल्प्स इन मेकिंग अकाउंटिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्कोप होता है इसका नैरो और इसका होगा वाइडर। डिपेंडेबिलिटी की बात करें तो अकाउंटिंग से पहले हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं। ठीक है, और अकाउंटेंसी क्या होती है हमारी, अकाउंटेंसी डिपेंड करती है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों के ऊपर। नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म किया जाता है यहाँ पे, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हम नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म करें, जबकि ये हम एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा सीए या सीएस। ठीक है, तो वो करते हैं अकाउंटेंसी। कंसर्न्ड विद, प्रैक्टिकल पार्ट से कंसर्न्ड है, ये प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों से कंसर्न्ड है। क्यों, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली, जब आप एज अ सीए या सीएस कोई पर्सन या अकाउंटेंट बन के जब कोई काम करेगा तो वो प्रैक्टिकल पोर्शन हो जाएगा। लेकिन इस प्रैक्टिकल काम को करने के लिए जो थ्योरी नॉलेज चाहिए होगी वो हो जाएगा हमारा थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटेंसी दोनों पे चलता है, प्रैक्टिकल पे भी चलता है और थ्योरिटिकल पे भी चलता है, लेकिन अकाउंटिंग सिर्फ क्या करती है, प्रैक्टिकल पोर्शन, यानी कि एक्चुअल में कैसे हम पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं सिर्फ उसी से ही कंसर्न होती है। टोटली बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, ये किसके ऊपर, अकाउंटेंसी की नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है कि अकाउंटिंग हम तभी कर पाएंगे जब हमें अकाउंट की नॉलेज होगी। लेकिन इसमें फील्ड नॉलेज और रूटीन ऑफ अकाउंटिंग होना रिक्वायर्ड है। इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ थ्योरी या रूल्स रेगुलेशन लर्न करने से काम नहीं होगा। एक्चुअल में फील्ड में जाके क्या वर्क करना होता है, पर्टिकुलर बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम अकाउंटेंसी करते हैं। यूज की बात की जाए तो ये हम किसके लिए, अकाउंटिंग हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, नेट इनकम और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, जबकि ये डिसीजन मेकिंग करने के लिए करते हैं। टूल अगर देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ मेजर टूल, यहाँ पे हमारी हो जाएंगी टेक्निक एंड प्रिंसिपल, मेजर रूल है यहाँ पे। क्लियर हुआ यहाँ तक।
तो आज का सेशन सिर्फ यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चाहते हो कि इससे आगे वाला कंटेंट, इसके आगे वाला चैप्टर भी कंटिन्यू करवाया जाए तो प्लीज़ वो कमेंट कर देना। और अगर आप चाहते हो कि कोई नया टॉपिक लेकर आया जाए या किसी नए सब्जेक्ट बिजनेस या इकोनॉमिक्स की वीडियो लेकर आई जाए तो आप वो कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू।